और इंडिया जो करेगा वो मोहम्मद यूनुस साहब को भी पता है कि इंडिया क्या करने जा रहा है। बैंकॉक में पीएम मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान पीएम ने माहौल खराब करने वाले बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी। कहा था कि इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है, ऐसा ही है, ठीक है। और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा। इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, बदमाशी वो करते हैं जिनके घर में दाने पूरे हों। इनके घर में दाने पूरे नहीं है बांग्लादेश के। जब सब कुछ पूरा ही नहीं है तो फिर क्यों फसाद डालते हैं। देखा जाए तो डॉक्टर यूनुस की कोई पोजीशन नहीं है। वजह ये है वो एडवाइजर है। He is not a prime minister. He is not a president of the country. अभी हिंदुस्तान के पास तो आप गए हैं, मगर ये तो देखिए आप कितना गंद करके गए हैं। गंद बड़ा मचाया आपने जब उधर ही जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। वो कहते थे हमला करना चाहिए बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ वेरी वाइज जेंटलमैन, ही वोंट डू इट। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बेमन से मुलाकात करी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी विदेशी नेता से मुलाकात करते हैं तब वह काफी गर्मजोशी से मिलते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक के दौरान यह गर्मजोशी नहीं दिखी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए जब मोहम्मद यूनुस आ रहे होते हैं तब प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय परंपरा को दर्शाते हुए हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं और मोहम्मद यूनुस के पहुंचने के बाद उनसे हाथ मिलाते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि दूसरे विदेशी नेताओं से मुलाकात करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी का हाव भाव काफी अलग रहता है। किसी दूसरे नेता से मिलते वक्त प्रधानमंत्री मोदी को खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हुए देखा गया है। इसी दौरान वो उनसे गले भी मिलते हैं और भारी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा नहीं दिखा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी विदेशी नेता से मुलाकात करते हैं तो बैठक से पहले कुछ देर निजी स्तर पर बातचीत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी मोहम्मद यूनुस के साथ नहीं हुआ। और अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है कि मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया है और यूनुस को उसकी औकात दिखा दी है। कि इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है, ऐसा ही है, ठीक है। और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा। पाकिस्तान तो मतलब उसकी मदद कर रहा है, कितनी करेगा जहाँ बॉर्डर ही नहीं लगता, जहाँ चीज़ें पहुँचानी मुश्किल हैं। पाकिस्तान के पास तो अपने इजनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता। वो तो अपनी चीनी के लिए लाइनों में लगा हुआ है, दुनिया हिंदुस्तान से मांग रहा है। तो लिहाजा जब इंसान कहीं मोहल्ले में रहता है, दुनिया में रहता है, तो अच्छे बुरे सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं। बदमाशी वो करते हैं जिनके घर में दाने पूरे हों। इनके घर में दाने पूरे नहीं है बांग्लादेश के। जब सब कुछ पूरा ही नहीं है तो फिर क्यों फसाद डालते हैं। बांग्लादेश की कौम हर बंदा प्रोटेस्ट करता है। दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है कि रेडी वाला भी रोजाना प्रोटेस्ट करता है, ठीक है, और कार वाला भी करता है। जिसके बच्चे नहीं पैदा होते वो भी प्रोटेस्ट करता है, जिसके ज्यादा होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करता है। तो लिहाजा बांग्लादेशी भाइयों से गुजारिश है कि देखें, अभी हिंदुस्तान के पास तो आप गए हैं, मगर ये तो देखिए आप कितना गंद करके गए हैं। गंद बड़ा मचाया आपने जब उधर ही जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। ठीक है ना। रूठे हो, तुमको कैसे मनाऊं पिया, है ना, बोलो ना। तो अब वो मोदी जी को गाना सुनने का भी अभी शौक नहीं है, ना ही उनको गले लगाने का शौक है, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारी है। इतना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है, मोदी जी से मिलना चाहती है। तो अब मोदी पागल तो नहीं है कि उनके साथ दोबारा उनकी मुलाकात हुई है। आजकल जो बांग्लादेश के पीएम हैं या बांग्लादेश को जो आजकल देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब, और जी कहा यह जा रहा है कि बैंकॉक में दोनों की मुलाकात हुई है और मोदी जी और मोहम्मद यूनुस साहब ने बड़े अच्छे से एक दूसरे से हाथ मिलाया, बातचीत की। और अब लग ये रहा है कि पहले तो आपने ये देखा कि जहां पर भी जो गवर्नमेंट चेंज होती है, चाहे वो मालदीव्स की हो, श्रीलंका की हो, दुनिया में कहीं, अफगानिस्तान को छोड़कर, ठीक है ना, तो वो जो है सबसे पहले जो नई गवर्नमेंट आती है
वो आते के साथ ही सबसे पहले तो भारत को बुरा भला कहना शुरू कर देती है, भारत ऐसा भारत वैसा, और सारे वो काम करते हैं जिससे कि भारत और ज्यादा नाराज हो जाए या भारत के साथ और टेंशन बढ़ जाए। लेकिन उसके बाद जो है वो एकदम से पलटा खाते हैं और उसके बाद भारत की वाहवाही शुरू कर देते हैं। और इसी में मालदीव्स भी है, श्रीलंका भी है, और अब जो है उसमें शामिल हो गया है बांग्लादेश भी। यानी अब बांग्लादेश की तरफ से भी यही लग रहा है कि अब जैसे आप देख रहे हैं कि मोदी जी से हाथ मिलाया जा रहा है और बड़ी मुस्कुराहटें बिखेरी जा रही हैं, तो लग ये रहा है कि अब बांग्लादेश और भारत के बीच का जो टेंशन था वो एक बार फिर हमें कम होता हुआ या खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी एक वजह ये भी बता रहे हैं बहुत से लोगों का कहना ये है कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आए हैं, जी हाँ आप जानते ही हैं, जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने जी आते कह दिया कि जी हमने बांग्लादेश जो है वो हवाले कर दिया है किसके, भला भारत के। जी हाँ, अब मोदी जी इस किस्म की झप्पियां जादू की देंगे तो फिर तो यही होगा ना। लेकिन बहरहाल कहा यह गया है कि जी जो अमेरिका ने ये कह दिया कि जी जो बांग्लादेश है वो हमने हवाले कर दिया है यानी कि भारत के। तो जाहिर है उसके साथ ही मोहम्मद यूनुस साहब ने सोचा होगा कि अब तो कोई और जो है वो बचने की जगह है नहीं, तो चलो दोस्ती ही कर लेते हैं। लेकिन अगर ये वाकई में ये दोस्ती यारी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी तो हमारे तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, क्या ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। जी हाँ, मुझे मालूम है मुझे गाना गाना नहीं आता और मैं गाऊंगी भी नहीं, लेकिन ये सॉन्ग मुझे वैसे याद आ गया तो मैंने कहा बता दूं आपको। तो बिल्कुल इन दोनों का, यानी भारत और बांग्लादेश का जो एक याराना है, जो प्यार का सिलसिला है, वो काफी पुराना है। और आप तो जानते ही हैं भारत हमेशा से क्रेडिट लेता रहा है कि जी बांग्लादेश बनाने में हमारा रोल रहा है, यानी कि भारत का रोल रहा है। और 71 तो याद कर करके मतलब बाकी पहले बाद में जो मर्जी हुआ, लेकिन 71 जो है वो दिमागों से निकल ही नहीं रहा है। अरे भाई सुन लिया ना, पता लग गया ना हमें कि 71 में बांग्लादेश बना था और आपने बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया था और उस वक्त हमारे लोग 93,000 तो बात सारी ये कि वो सब हमें याद है। बार बार बोलने की क्या बात है, बाद में भी तो देखे ना क्या कुछ हुआ, कितने कांड तो बाद में भी हमने किए, उसको आप लोग नहीं जिक्र करते इतना। लेकिन खैर अब देखने वाली बात यह है कि अगर वाकई में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया है कि भारत जाने और बांग्लादेश जाने, तो क्या अब शेख हसीना वापस जो है बांग्लादेश जा सकेंगी? क्या शेख हसीना को वापस एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या वो जाने को तैयार है? क्या वहां के लोग जो शेख हसीना के जाने के बाद या उनकी हुकूमत के हटने के बाद अजीब अजीब किस्म की वल्गर हरकतें कर रहे थे, क्या वो शेख हसीना को वापस आने देंगे? वहां पर जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, पहले तो हम पाकिस्तान को रोया करते थे, लेकिन अब हमने देखा कि माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा शर्मनाक हरकतें थी। तो क्या उन चीजों को देखते हुए शेख हसीना वापस जाएंगी और वहां के लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? ये खैर एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जाहिर है पीएम मोदी हैं तो मुमकिन है। अगर मैं ये कहूंगी तो यकीनन बहुत से लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में मुझसे नाराज हो जाएंगे, बल्कि भारत के भी कई लोग जो हैं मुझे सोशल मीडिया पर खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर देंगे। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, क्या मैं पाकिस्तान की वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जो यूट्यूब पर काम कर रही है? और भी तो कितने लोग हैं, लेकिन जितने भी गालियां पड़ती हैं वो न जाने मुझे ही क्यों देते हैं। मेरा ख्याल है मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, हाँ कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि एक बार फिर बांग्लादेश और भारत जो है साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान से जो दोस्तियां यारियां दिखाई जा रही थी कि जी कभी वीजा जो है, वीजा एप्लीकेशन जो लोग देना चाहते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, उसमें आसानी पैदा की जा रही है। कभी ट्रेड कर रहे हैं तो कभी मुबारकबादियां दे रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं ये तो हमारा भाई है। तो अब उन लोगों का क्या होगा? वैसे तो खैर आप अभी भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश हमारा